शादी के 10 साल बाद बांझ कह कर पति ने तलाक दे दी। मैं अपनी माँ के पास आ गई। माँ के घर नौकरानी जब रोज घर की सफाई करने आती तो कहती, तुम्हारे नसीब तुम्हारी माँ ने फोड़े हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाती कि कहती क्या है, लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हुई तो सब उन्हें अस्पताल लेकर गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई तो कमरे में जाते ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहां पर तो मेरा पति सुबह घर से निकला पर अभी तक नहीं आया था। अंधेरा होने को था और बादल भी चमक रहे थे। आसमान पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और फिर हर थोड़ी देर बाद बिजली की कड़क सुनाई देती। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लगता। मुझे अजीत की भी फिक्र होती कि वह अभी तक घर नहीं आए। काफी रात हो गई। कुछ देर बाद अजीत घर आए तो उन्हें देखकर मेरे दिल में जान आई थी। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अजीत ने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, तुम रो क्यों रही हो? अजीत के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, इतनी रात हो गई, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी और ऊपर से ये बारिश और बिजली का कड़कना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। अजीत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैंने कहा, अजीत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अजीत ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मुझे तो तुमसे नफरत हो गई है। तुमने 10 साल की शादी में मुझे दिया ही क्या है? और आपकी ख्वाहिश मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मगर हमारी शादी को कितने साल हो गए, पर तुम मुझे एक औलाद न दे सकी। शादी के इतने साल तक मैंने इस बारे में कभी तुमसे बात नहीं की कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी। पर अब बहुत हुआ, कब तक मैं यूं बे औलाद रहूंगा? इसलिए न चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। मैं वहाँ तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। अजीत की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि अचानक अजीत को हो क्या गया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे अजीत ने ऐसे जुर्म की सजा सुनाई थी जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं पूरी रात रोते रह गई और जब सुबह हुई तो मैंने अपने कुछ जरूरी सामान पैकिंग किए और बिना किसी से कुछ कहे अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरी पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यही सब सोचते विचारते मैं अपने मायके पहुंच गई थी। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा पेपर पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ मानसी, तुम इतनी सुबह सुबह ठीक तो है? मैंने कहा, नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं। अजीत ने मुझे छोड़ दिया है। वो मुझसे तलाक लेना चाहता। मेरी बात सुनकर पापा वहीं पर गिर पड़े थे। माँ किचन में थी। पापा के गिरने की आवाज़ सुनकर वो दौड़ते हुए आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा, इनका बहुत ख्याल करना होगा। हम दवाई लेकर पापा को घर लेकर आ गए थे। घर आने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मानसी, यह सब ऊपर वाले का करम है। तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सजा से गुजर रही हो। माँ सांत्वना देते हुए मुझे बहुत समझाया था। उस दिन से मैं और माँ पापा की सेवा करने में जी जान लगा दिए थे। पर मैं जब भी अकेली होती तो फूट फूट कर रोती। फिर मेरे साथ ये क्या हो गया? जो पति मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बांझ थी, पर उसने एक बार भी इस बारे में बैठकर मुझसे बातें तो की होती। खैर, मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी
तभी हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे की सफाई करने आई। मैं उस वक्त रो रही थी। वो मुझे रोता हुआ देख कहने लगी, दीदी एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है? उसने कहा, दीदी मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद होता हुआ देख खुश होते हैं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? इसके बाद उसने जो कहा मैं तो सन रह गई। उसने कहा, दीदी आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी माँ है। वो आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश होती होगी। उसकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैंने घबरा कर कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? उसने कहा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अभी वह मुझे कुछ बताती तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई और वो नौकरानी को गुस्से में घूरने लगी। माँ ने कहा, तुम यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हो तो बाकी काम कौन करेगा? उठकर जाओ और काम करो। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा, मानसी, नीलम से ज़्यादा बात मत किया करो। ये एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। ये लोगों के घर आधा अधूरी बातें सुनकर इधर से उधर बातें फैलाती है। मैंने कहा, पर माँ, नीलम तो शक्ल सूरत से ऐसी नहीं लगती ना। जाने मेरी माँ को नीलम से किस बात की चिढ़ थी। उन्होंने कहा, तुम शक्ल सूरत पर मत जाया करो। शक्ल से तो अजीत भी तुम्हें अच्छा ही लगता था ना। याद है तुम अजीत के प्यार में कैसे पागल हुई थी कि मेरे और अपने पापा की भी बात तुमने नहीं सुनी थी और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हमें मना ही लिया था। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे प्यार का उसने मान रखा। औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती है, तो क्या वो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं? माँ की बातें सुनकर मैं कांप गई थी। फिर वो जोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई थी। माँ ने मुझे मेरे पुराने दिनों को याद करवा दिया था, जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मुझे वो ज़माना याद आ गया था जब मुझे अजीत से मोहब्बत हुई थी। मैं और अजीत एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और फिर बादल गरजने लगे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाने लगे। तब आगे बढ़कर अजीत ने मेरा साथ दिया। वो मेरा क्लासमेट था। उसने कहा, मेरी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही बादलों से गरजने से डरती है। और फिर मेरे मन को बहलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि मैं बादलों के गरजने से बिल्कुल भी ना डरूं। अजीत ने उस दिन मेरा ख्याल रखा और मैं उसके इस रवैये से बहुत खुश हुई थी कि कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, वरना सभी तो मेरा मजाक बनाने में लगे हैं। फिर यूं हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस दिन से अजीत मेरा बहुत ख्याल करने लगा और यूं साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। फिर एक दूर के रिश्तेदार में पापा ने मेरी शादी तय भी कर दी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने तुरंत अजीत के पास फ़ोन कर दिया और मैंने उसे बताया कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी इस बात पर अजीत हंस पड़ा और कहने लगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बात तुम कह नहीं पा रही हो। अजीत ने यह सब कहते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फ़ोन रख कर बाहर निकल गई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। देखा माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और कहा, माँ, अजीत ने मुझे प्रपोज कर दिया, इसलिए आप लोगों ने जो मेरा रिश्ता तय किया है मैं वहाँ नहीं बल्कि अजीत से शादी करूँगी, जो मेरा क्लासमेट है। मेरे इस बात पर माँ ने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया और कहा, अच्छा तुम अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाओगी? ऐसा भूल कर भी मत सोचना।
माँ का यह रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तो रात में जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो माँ ने उन्हें बताया। तो मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने आप को बंद करके क्यों रखा है? उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी दास्तां सुना दी। पापा ने कहा, बेटा, पर मैंने उन लोगों को जुबान दे दी है, तुम्हारी शादी अब वहीं होगी। मैंने कहा, पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अजीत से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही कमरे से बाहर चले गए थे। मेरे लाख समझाने पर मेरे घर वाले किसी तरह इस शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिन बाद मेरी और अजीत की शादी हो गई और मैं अजीत की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। अजीत और अजीत की पूरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती। वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। हमारी ज़िंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी। पर शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर बच्चे की किलकारी गूंजे, पर तुम्हारी शादी को कितने साल गुजर गए, तुमने मुझे वो खुशी नहीं दी। मैं तो यह कहती हूँ कि तुम और अजीत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाओ। उनके लाख समझाने पर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मुझे बच्चा हो ही जाएगा। डॉक्टर के पास क्या जाना। फिर मेरी शादी को धीरे धीरे 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। बच्चे की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशियाँ भी मेरे लिए अधूरी थी। एक दिन मेरी सास ने अजीत को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा कि वो मरने से पहले अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहती है। ये बात सुनकर तो मैं सन्न रह गई थी, क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है, इसलिए न चाहते हुए भी अजीत दूसरी शादी कर लेंगे। पर मैंने देखा, जब अजीत की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी तो अजीत ने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जब मेरी सास ने ज़्यादा जोर डाला तो अजीत ने इस कचकच से दूर रहने के लिए उनका घर छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए का घर लेकर रहने लगे थे। मैंने सारी बातें अपनी माँ को बताई कि माँ, अजीत मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल तक मैं उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाई और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर वो मुझे बेहद प्यार करते, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। आए दिन कोई इस बात को लेकर हमारे घर में रोज किचकिच होती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दे दिया, जहाँ पर हम बहुत सुकून से रह रहे हैं। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी थी। हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम दोनों में तो कभी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता था। हम पति पत्नी को देखकर लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अजीत का प्यार और मेरे प्रति उनका लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे अजीत जैसे पति मिले। पर अचानक ही अजीत के बर्ताव में बदलाव आने लगा और मैं उनका यह रवैया देख कर सख्ते में आ गई और आखिरकार उन्होंने मुझे बच्चे का ताना देकर एक दिन मुझे घर से निकाल ही दिया और मुझे तलाक दे दी। उफ, कौन से दिन मुझे याद आ गए थे, उसे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथ मुंह धोकर सोफे पर आकर बैठ गई थी। अब मैं पहले जैसी मानसी नहीं थी, जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त करने बैठी थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ ने मेरी
तरफ बड़ी हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम साथ मिलकर खाना खाए। अगले दिन जब फिर हमारे घर की नौकरानी आई तो मुझे अकेला पाकर उसने वही बात फिर से दोहराई थी, लेकिन आज की बात उसकी बहुत सख्त थी। उसने कहा, आपकी माँ माँ नहीं बल्कि डायन है, जिन्होंने आपके साथ ये सब किया और आप बे औलाद रह गई और आपके पति ने आपको तलाक दे दी। अभी मैं उससे कुछ पूछ पाती तभी माँ कमरे में आ गई और नीलम से कहने लगी, चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर धो लो। पर उस दिन मैं नीलम की बातें सुनकर उलझ गई थी कि आखिर यह सब क्या है। नीलम बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों ठहराती है? क्या वह सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्यों जलन होगी? वह तो मुझे खुश देखना चाहती है। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब नहीं किया तो वह नीलम को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती? जरूर नीलम के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का यह राज पता करके ही रहूंगी, मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सोकर जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो निढाल सी लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं। मेरे दिल पर बहुत से बोझ हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अभी माँ यही सब कह रही थी कि अचानक वो बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, इनके 3 बॉल बंद है, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मैंने ऑपरेशन फॉर्म जल्दी से भरा और पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं पैसा लेने घर आ गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी खोला तो तिजोरी में पैसे पड़े थे और साथ में एक डायरी भी थी। मुझे याद आया कि माँ एक डायरी लिखा करती थी, मगर जैसे ही मैं उन पास जाती वो डायरी छुपा लिया करती। आज मेरी माँ की वो डायरी मेरे हाथ लग गई थी और मजबूर होकर मैंने वो डायरी खोली तो पहले पेज पर ही लिखा था कि प्रद्युम्न ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये सब देखकर तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पापा में तो बहुत प्यार था। फिर माँ ने ऐसा क्यों लिखा? कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए न चाहते हुए भी मैं माँ की वह डायरी पढ़ने लगी। आगे आगे पन्ने पलटते हुए जैसे ही मैं पढ़ने जा रही थी, वह मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। माँ ने लिखा था कि मेरी शादी प्रद्युम्न से बहुत मजबूरी में हुई थी। हम 6 बहनें थी और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे और 2 वक्त की रोटी भी हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वाले मेरी शादी प्रद्युम्न से कर दिए, जो उम्र में मुझसे काफी बड़े थे और एक बेटी के बाप भी थे। प्रद्युम्न ने पहली रात मुंह दिखाई के तोहफे में अपनी 2 साल की बेटी मेरे गोद में डाल दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता। मुझे मानसी से नफरत थी, लेकिन पति की खुशी के खातिर मैं उसका ख्याल करती, क्योंकि प्रद्युम्न मुझसे उम्र में बड़े जरूर थे पर वो मुझसे बहुत प्यार करते। कुछ दिन बाद मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश ने जन्म लिया कि मैं भी माँ बनूं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 10 साल बाद भी जब मैं माँ नहीं बनी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम बांझ हो, तुम कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। यह बात सुनकर तो मेरा दिल फूट फूट कर रोने लगा। मेरी जिंदगी एकदम को उच्चाट नजर आ रही थी। लेकिन जब प्रद्युम्न को यह बात पता चली तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम फिक्र क्यों करती हो, हमारे पास तो एक बच्ची है और हमारे लिए यही बहुत है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। प्रद्युम्न की इस बात में मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैं मानसी को दिल से अपना लिया और सगी औलाद से बढ़कर प्यार और मान देने लगी। दिन
यूं ही गुजरने लगे। यहाँ तक कि मानसी बड़ी हो गई और हम उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन एक दिन प्रद्युम्न का एक दोस्त हमारे घर आया। प्रद्युम्न और हम दोनों गेस्ट रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं चाय लेकर अभी दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी, तभी अपना नाम सुनकर रुक गई। प्रद्युम्न का दोस्त कह रहा था कि भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने तुम्हारी बेटी को अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया। तो फिर प्रद्युम्न ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन इन सब में मेरे अपने दिमाग में ही बहुत काम किया है। इस बात पर उनके दोस्त ने पूछा, क्या? तो प्रद्युम्न ने कहा, मुझे पूरा यकीन था कि अगर आरती की कोई अपनी औलाद हुई तो वो मानसी को माँ का प्यार नहीं दे पाएगी, इसलिए मैं उसके खाने में ऐसी दवाई मिलाया करता था जिससे वो माँ न बन सके, और यूं मैं आरती को माँ बनने का हक छीन लिया। प्रद्युम्न की यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मन में आया कि प्रद्युम्न को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा, जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसी दिन मुझे पता चला कि मानसी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है, और इसलिए मैंने उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी के मुताबिक हो। और मैंने अपने दूर के रिश्तेदार में पता करके उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ भी लिया था। जो लड़का बहुत शराबी था, पर मानसी ने अपनी जिद में आकर उसी लड़के से शादी की जिसे वो बहुत प्यार करती थी, और वो लड़का भी उससे प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ा कि मानसी अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तकरीबन निकाली। मानसी ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए जो नौकरानी मानसी के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने घर पर बुला लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए, और नौकरानी की मदद से मैंने वही बोली मानसी के खाने में मिलाने को कहा। मानसी कभी माँ न बन सके, क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं चाहती थी कि मानसी को भी वही तड़प मिले और उसका पति उसे तलाक देते। मानसी को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे सुनाई पड़ा कि उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा उसका साथ देता और ख्याल करता। इसलिए मैंने बदले की आग में एक दिन अजीत को घर पर बुला लिया और मानसी की झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दी, और उसे बताया कि मानसी ने शादी से पहले कई बार अपना अबॉर्शन करवाया है, और वह जान बूझकर कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती है जिससे उसे बच्चा ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और जब भी यहाँ पर आती है तो उसके बहुत से बॉयफ्रेंड उससे मिलने आते हैं, और इसलिए वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड उसकी तारीफें करे। और उस पर जान छिड़के। मेरी बात सुनकर अजीत सन रह गया था। अजीत ने कहा, पर यह बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? वो तो आपकी बेटी है। तो मैंने अजीत से कहा, बेटा भले ही मैं मानसी की माँ हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें धोखे में नहीं रह सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमने मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए न चाहते हुए भी मुझे यह सब तुम्हें बताना पड़ा, ताकि तुम उसे समझा सको। इस बार तीर ठिकाने पर लगा था और अजीत ने मानसी को तलाक दे दी और मेरा बदला भी पूरा हो गया। मगर न जाने यह बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई। भले ही मैं उसकी अपनी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मैं जब जब मानसी को देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैंने बहुत गलत किया, एक मर्द की सजा उसकी बेटी को दे दी। जी चाहता है कि मर जाऊं। मैं मानसी से भी माफी नहीं मांग सकती थी। आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि यह सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही पता चला कि माँ इस दुनिया में से चल बसी। मैं ना चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि शायद उनकी भी गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी, जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, और उसी की वजह से पापा अपने किए की सज़ा बिस्तर पर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद मैंने
वह डायरी अजीत को दिखाई। अजीत वो डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी और फिर से उन्होंने दोबारा मुझे अपना लिया क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।